प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इन दिनों में हम सीख रहे थे परमेश्वर कौन है, और आज हम खास तौर पे सीखने जा रहा है परमेश्वर का गुणों के बारे में। और ये हमें कहां से जानकारी मिलता है आपको पता है? मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल पवित्र शास्त्र के तौर पर हमें दी गई है और यह परमेश्वर के गुणों के बारे में बताती है। उत्पत्ति 1:1 में इस तरीका से लिखा गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। भजन संहिता 90:2 में इस तरीका से लिखा गया है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए व तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंतकाल तक तू ही ईश्वर है। यह बताता है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी परमेश्वर था। परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। इसका मतलब वो शुरू से था या है, और वो आने वाला भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रेरितों का काम 1:11 में इस तरीका से लिखा गया है, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यीशु स्वर्ग में क्यों गया है आपको मालूम है? योना का किताब 4:2 में इस तरीका से लिखा गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु स्वर्ग में इसलिए गया है आपके लिए, मेरे लिए, सारे सृष्टि के लिए यीशु स्वर्ग में गया है। इससे पता चलता है कि वह शुरू से था और आने वाला भी है। रोमियो का किताब 1:20 में इस तरीका से लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यदि परमेश्वर है तो उसके गुणों के बारे में भी जानना, यानी कि पर्सनालिटी ऑफ गॉड के बारे में जानना, देखना, सीखना भी जरूरी है। जैसा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व है और व्यक्ति में ज्ञान, भावनाएं और इच्छा शक्ति होती है, उसी तरह परमेश्वर का व्यक्तित्व है। वह कोई प्रभाव या अंधे की शक्ति या बिजली की तरह कोई शक्ति नहीं है। जैसे कि परमेश्वर देखता है, इसके लिए नीति वचन 5:3 में इस तरीका से लिखा गया है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसके लिए हम देखेंगे भजन संहिता 139 के 1 से 4 तक इस तरीका से लिखा गया है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। परमेश्वर हमारे हर विचारों और शब्दों को जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर सबको प्रेम करता है। इसके लिए हम देखेंगे यिर्मयाह का किताब 31:3 में, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। सचमुच परमेश्वर का प्रेम अनंत और अटल है। परमेश्वर हंसता भी है। इसके लिए वचन देखेंगे भजन संहिता 2:4 में इस तरीके से लिखा गया है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। यह दिखता है
कि जब मनुष्य परमेश्वर को विरुद्ध विद्रोह करता है तब परमेश्वर उसकी मूर्खता पर हंसता है, क्योंकि कोई भी उसकी योजना को विफल नहीं कर सकता। परमेश्वर आनंद से भरा हुआ है। इसके लिए हम वचन देखेंगे भजन संहिता 16:11 में। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हमने देखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में पूर्ण आनंद है, न कि क्षणिक खुशी। इस समय भजन संहिता 115:4 से 8 में देखेंगे। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। यहाँ भजनकार यानी कि सामिस्ट मूर्तियों और मूर्ति पूजा करने वालों का वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि मूर्तियां मनुष्य के हाथों की बनाई हुई है। वे देखने में जीवित जैसी लगती है परंतु बोल नहीं सकती, न देख सकती है न सुन सकती है। वे निष्प्राण और शक्तिहीन है, और जो लोग उन पर भरोसा करते हैं या उन्हें पूजते हैं वे भी आत्मिक रूप से वैसे ही निर्जीव और असंवेदनशील हो जाते हैं। दोस्तों, आज हमने पर्सनालिटी ऑफ गॉड के विषय में यानी कि परमेश्वर का गुण के बारे में सीखा है। तो ये हमें इस वचन सिखाता है कि हमारा विश्वास किसी बनी हुई वस्तु पर नहीं बल्कि जीवित और सच्चे परमेश्वर पर होना चाहिए, जो सुनता है, जो देखता है और जो बोलता है। इस पर हमारा विश्वास होना चाहिए। और यह तुलना हमें याद दिलाता है कि सच्ची आराधना केवल उस परमेश्वर की होनी चाहिए जो आत्मा है, जो कि यूहन्ना 4:24 में लिखा है। तो प्रियजन, यदि आपको इस वचनों के द्वारा कुछ सुनने के लिए मौका मिला, सीखने के लिए मौका मिला और इस वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए तो कृपा करके सब्सक्राइब करना न भूलना, लाइक करना न भूलना, और आप हमें कुछ कमेंट बॉक्स में भी सुझाव दे सकते हैं कि ये गलत है, सही है, जो भी आपको लगता है, ताकि आपके द्वारा भी मुझे सीखने के लिए मौका मिलता है। इस वचन को सुनने वाला, इस चैनल को देखने वाला सभी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।